हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल द फैंटेसी एक्सपर्ट। इस वीडियो पे हम लोग कवर करने वाले हैं यूरो 2020 का मैच जो कि खेला जाने वाला है जर्मनी और हंगरी के बीच में। तो अगर जर्मनी ये मैच हार जाता है या फिर ड्रॉ करता है और पोर्टुगल अपना मैच जीत जाता है तो जर्मनी को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ये टीम थर्ड पोजीशन पे फिनिश करेगी, बट इन केस जर्मनी विन करता है तो डायरेक्टली ये टीम क्वालिफाई कर जाएगी फॉर द नेक्स्ट राउंड। तो गाइस इस मैच का फाइनल टीम आप लोग को टेलीग्राम पे मिलेगा। जिन्होंने टेलीग्राम से ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर लो। एक ही तरीका है टेलीग्राम से जुड़ने का, या तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स या तो इस वीडियो का प्रिंट कमेंट जो लिंक है उस लिंक पे क्लिक करो और टेलीग्राम पे आ जाओ फाइनल टीम के लिए। 38,000 सब्सक्राइबर्स है टेलीग्राम पे। आप लोग को इसी चैनल पे जुड़ना है और इस चैनल से जुड़ने का एक ही तरीका है। वो तरीका यह है कि या तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उस लिंक को यूज़ करो, या तो प्रिंट कमेंट जो लिंक दिया गया है उस लिंक को यूज़ करो और टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ फाइनल टीम के लिए। जो भी चेंजेस होगा मेरे वीडियो वाली टीम से उसका अपडेट्स मैं आप लोग को टेलीग्राम पे दूंगा, तो इसलिए आप लोग का टेलीग्राम से जुड़ाना बहुत ज़रूरी है। तो ये मैच होने वाला है जर्मनी और हंगरी के बीच में। अगर आप लोग को याद होगा मैंने हंगरी का एक मैच कवर किया था, फ्रेंडली मैच अगेंस्ट आयरलैंड। देखिए उस वीडियो पे ही मैंने आप लोग को बोला था ना कि हंगरी इस टूर्नामेंट में एक सरप्राइज टीम साबित हो सकती है, और ऐसा भी हुआ भी। इनका ग्रुप बहुत टफ था, इन्होंने पोर्टुगल के अगेंस्ट बहुत अच्छा खेला। आई थिंक अगर ये टीम पोर्टुगल के अगेंस्ट जो इनका जो 1-0 का लीड हुआ था ना, बट वो गोल आउट हो गया था। अगर वो गोल इन्हें मिल जाता ना तो आई थिंक हंगरी उस मैच में एटलीस्ट एक ड्रॉ भी हासिल कर सकती थी पोर्टुगल से। और पिछला मैच में इन्होंने फ्रांस को भी शॉक किया था। तो एक बार वो वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना, क्योंकि टीम फ्लॉप होने से बहुत लोग बोलते हैं कि बिना नॉलेज का मैं यहाँ पे सब कुछ बोल रहा हूँ, बट जो लोग डाउट करते हैं ना वो लोग आप लोग वो वीडियो एक बार ज़रूर चेक करना, चैनल में ही अपलोडेड है। ओके, तो खैर अब बात करते हैं इस मैच की। तो ये मैच जर्मनी के लिए एक मस्ट विन गेम होने वाला है। हंगरी देखिए पिछला मैच में काउंटर अटैक पे एक बहुत अच्छा गोल मारा था फियोला ने अगेंस्ट फ्रांस। और जर्मनी का जो डिफेंस है ना उतना अच्छा डिफेंस नहीं है। जर्मनी जनरली गोल बहुत खाती है, और इनके जो स्ट्राइकर्स है ना सालाई और सालजाई, वो दोनों ही थ्रेट लगे हैं अगेंस्ट पोर्टुगल और फ्रांस। तो इस मैच में ना हंगरी एटलीस्ट एक गोल हासिल कर सकता है। नो डाउट क्लियर कट फेवरेट टीम जर्मनी होगी, बट एक न एक गोल हासिल कर सकता है इस मैच में हंगरी। ओके, तो इस मैच की शुरुआत होगी रात को 12:30 बजे। लाइनअप आ जाएंगे 11:30 तक। लाइनअप्स और फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम से जुड़ना है। टेलीग्राम का लिंक मिलेगा इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन और इस वीडियो के प्रिंट कमेंट में। 38,000 सब्सक्राइबर से आप लोग को इसी चैनल पर जुड़ना है, और लिंक मैंने डाल दिया है इस चैनल का इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स और इस वीडियो के प्रिंट कमेंट में। तो अब बात करते हैं फीफा रैंकिंग की। तो देखिए जर्मनी का 12th है और हंगरी का 37th है। ग्रुप एफ का ये मैच होने वाला है। तो जैसा कि मैंने बोला, अगर जर्मनी या अगर विन करता है तो नेक्स्ट राउंड पे क्वालिफाई कर जाएगा। इनफैक्ट ड्रॉ भी करता है ना तो इन्हें एक्सपेक्ट करना पड़ेगा ना कि पोर्टुगल जो है वो हार जाए। बट जर्मनी ड्रॉ करता है या हार जाता है और पोर्टुगल विन कर जाता है तो जर्मनी थर्ड प्लेस पे ही फिनिश करने वाला है। तो जर्मनी के पास एक अच्छा मौका है आज, विन करो और डायरेक्टली फर्स्ट पोजीशन पे फिनिश करो अगर फ्रांस हार जाती है तो। ओके, तो ओवरऑल एक मस्ट टू विन गेम होने वाला है जर्मनी के लिए। अदर मैचेस जो मैच होगा फ्रांस और पोर्टुगल का, इसमें भी डिपेंड करेगा जर्मनी का पोजीशन। बट अगर जर्मनी आज विन करती है तो इनका प्लेस सिक्योर हो जाएगा, इन्हें कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी। ओके, तो अब डायरेक्टली देख लेते हैं मैच फैक्ट। तो देखिए जर्मनी ने अपना आखिरी 17 में से 15 मैचेस में गोल कंसीड किया है। डिफेंसिवली दे आर नॉट रिलायबल। अब हर वीडियो पे बोलने का मन नहीं करता है कि यही रीजन है मैट हमेल्स को रिकॉल करना। ओके, तो जर्मनी का डिफेंस उतना रिलायबल नहीं है। आखिरी 17 में 15 मैचेस में इन्होंने गोल खाया है, जिसमें कि एक मैच में इन्होंने लाटविया के अगेंस्ट गोल खाया था, जो कि बहुत ही पुअर टीम मानी जाती है। और लाटविया के अगेंस्ट तो इन्हें एटलीस्ट क्लीन शीट रखना चाहिए था। और जर्मनी की बात की जाए तो इन्होंने अपने आखिरी 28 में से 26 मैचेस में स्कोर किया है। तो अटैक में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत डिफेंस में है। इनका डिफेंस इन्हें लेट डाउन कर रहा है पिछले कुछ समय से। और हंगरी की बात की जाए तो इन्होंने अपना आखिरी 12 में से 11 मैचेस हारा नहीं है, आइदर ड्रॉ हुआ है या फिर ये हंगरी वो मैचेस विन कर ली है। और एक जो मैच ये हारी थी वो अगेंस्ट पोर्टुगल ही हारी थी। बट रिमेंबर उस मैच में हंगरी का एक गोल रूल आउट हो गया था। अगर वो गोल रूल आउट नहीं होता ना तो मे बी हंगरी वो मैच को एटलीस्ट ड्रॉ कर लेती अगर विन नहीं कर पाती तो, क्योंकि हंगरी अभी तक दोनों ही मैचेस में बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्मेंस पुटअप की है अपने स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग। तो डायरेक्टली बात कर लेते हैं टीम न्यूज़ की। तो यहाँ पे जर्मनी की ओर से थॉमस मुलर और क्लॉस्टरमैन बाहर है। मुलर एट राउंड ऑफ 16 भी मिस कर सकते हैं। ओके, और हॉफमैन, हमल्स और गुंदवान डाउटफुल होने वाले हैं इस मैच में। दोनों ही हमल्स और गुंदवान लास्ट जो ट्रेनिंग हुआ था ना उसमें ट्रेनिंग सेशन अटेंड नहीं किए थे, बट एक्सपेक्टेड है ये दोनों प्लेयर खेल सकते हैं। बट लेट्स सी लाइनअप आने के बाद हमें कंफर्मेशन मिल जाएगा। जहां तक मुझे सुनने में आ रहा है कि मुलर के प्लेस में लियोन गोरेट्सा को स्टार्ट मिल सकता है इन प्लेस ऑफ थॉमस मुलर। तो इनका आखिरी मैच अगेंस्ट
पोर्टुगल था जो कि जर्मनी 4-2 से विन कर ली थी। 2 ओन गोल्स हुए थे, बट वो ओन गोल जो हुआ था ना, जर्मनी का जो प्रेशर था ना, उसके वजह से ही हुआ था। ओवरऑल जर्मनी ने पूरी तरह से मैच को डोमिनेट किया था, बट वो ना पोर्टुगल का गेम प्लान ही था कि वो लोग सेट बैक करेंगे और जो जर्मनी जो अपना मिडफील्ड से जो प्ले बनाती है ना, उसको रोकेंगे। बस यही करने के चक्कर में क्या हुआ कि पोर्टुगल जो है इनका मिडफील्ड को रोकने का सोचा, तो पोर्टुगीज जो फुल विंगर्स थे ना, बर्नार्डो सिल्वा और जोटा, वो लोग अपने फुल बैक्स को डिफेंसिवली हेल्प नहीं कर रहे थे, और यही जो हुआ, वाइट स्पेसेस में ना बहुत ज़्यादा गैप्स छूट गया था, और जर्मनी ने अपना विंग बैक्स को यूज़ करके पूरा गेम चलाया था पिछला मैच में। तो इस मैच में गूसेंस का एक गोल था, बट जो 2 ओन गोल्स हुए उसमें भी असिस्ट में गूसेंस का ही हाथ था, और काय हावर्ट्स ने एक कमाल का फिनिशिंग किया था, इसका भी एक गोल था इस मैच में। अब बात कर लेते हैं इनका पॉसिबल 11। तो इनका पॉसिबल 11 इस मैच में कुछ इस तरह का हो सकता है। मैनुअल नॉयर इनका कीपर रहेगा, 3 एट द बैक गिंटर, हमल्स और रूडिगर रहने वाले हैं। तो इस मैच में ना देखिए, मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ मैट्स हमेल्स को इनके डिफेंस सेक्शन से, बट अगर आप लोग पिछला मैच में देखे होगे ना, तो पिछला मैच में गिंटर बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग रन्स पे आ रहा था। अगर जैसा कि मैंने अभी आप लोग को बोला, आप लोगों ने फ्रांस वाला मैच देखा होगा, उसमें जर्मनी मिडिल से प्ले बना रही थी, तो पोर्टुगल ने क्या किया, उस प्ले को रोकने के लिए पोर्टुगल ने प्रेस नहीं किया, और इसलिए पोर्टुगल के पास नंबर्स आ गए मिडफील्ड में, और उस पिछला मैच में मिडफील्ड से उतना गेम नहीं बना पाई थी जर्मनी। ओके, बट जब पोर्टुगल इनका मिडफील्ड को ब्लॉक किया था ना, तो जो विंग्स होते हैं ना, फ्लैंक्स, उसमें स्पेसेस खुल गए थे जर्मनी के फुलबैक्स के लिए रन करने के लिए। तो वहाँ पे किमिक और गूसेंस ने अच्छा खासा रन बनाया था और बहुत ही तंग किया था पोर्टुगीज फुलबैक को। रीजन क्या था कि जोटा और बर्नार्डो सिल्वा अपने फुलबैक्स को उतना ज़्यादा हेल्प नहीं कर रहे थे डिफेंसिवली। ओके, बट जब जैसे जैसे मैच आगे गया, जोटा और बर्नार्डो सिल्वा ना अपने फुलबैक्स को डिफेंसिवली हेल्प करने लगे थे। देन क्या हुआ, किमिक मिडफील्ड में ड्रॉप करने लगा, और जो इनका जो सेंटर बैक है ना, गिंटर, ये भी ओवरलैपिंग रन बनाने लगा, और इसने भी 1-2 क्रॉस किए थे। तो अगर ऐसा ही गेम प्ले रहा ना आज जर्मनी का, तो उस केस में गिंटर आपके लिए इनके डिफेंस सेक्शन से बेस्ट पिक हो सकता है, क्योंकि क्या पता ये बंदा क्रॉस करे और असिस्ट मिल जाए। बट एरियल थ्रेट हमल्स का भी रहेगा और गिंटर का भी रहेगा। सेम चीज रूडिगर कर रहा था लेफ्ट साइड से, बट गिंटर ने ज्यादा किया था एज कम्पेयर टू रूडिगर। सो लेट्स सी। बाकी ओवरऑल मैं आप लोग को डिफेंडर रिकमेंड करूंगा। यहाँ पे ये 4 डिफेंडर अवेलेबल है। मेरे 3 डिफेंडर होंगे, गूसेंस, हमल्स और गिंटर। आप लोग चाहो तो हमल्स की प्लेस में रूडिगर को पिक कर सकते हो, क्योंकि हमल्स पीछे ही था, रूडिगर और गिंटर थोड़ा बहुत आगे जा रहे थे, बट हमल्स का एरियल थ्रेट इतना है कि मैं हमल्स को अपनी टीम में पिक करूंगा अहेड ऑफ रूडिगर। बाकी गूसेंस तो आपके लिए एक मस्ट पिक होने ही वाला है। राइट विंग पे रहने वाला है जोशुआ किमिक, मिडफील्डर लिस्टेड है, बट ड्रॉप नहीं करना है। पिछला मैच का ये आई थिंक अपने करियर में हार्डली कोई मैच खराब खेला है, चाहे वो जर्मनी के लिए हो या फिर बायर मुनिक के लिए हो। एक मस्ट टू ऑप्शन आपकी टीम के लिए होता है किमिक, ड्रॉप बिल्कुल नहीं करना है। क्रूस इनका होल्डिंग मिडफील्डर रहेगा। कॉर्नर फ्री किक्स का फर्स्ट सेट पीस का फर्स्ट चॉइस क्रूस ही है, तो क्रूस को आपकी टीम में रिकमेंड करना पड़ेगा। गुंदवान के बारे में हर वीडियो पे बोलता हूँ, मैनचेस्टर सिटी में इसने इस साल इतना गोल इसलिए मारा क्योंकि इसे एज अ फॉल्स नाइन यानी कि एज अ फेक स्ट्राइकर खिलाया जाता था, बट जर्मनी में ऐसा कुछ सीन नहीं है, इसे फेक स्ट्राइकर के तौर पे नहीं खिलाया जाता है। और पिछला मैच में इसका कुछ गोल असिस्ट इसलिए नहीं आया ना, क्योंकि पिछला मैच में मिडफील्ड को ब्लॉक कर दिया था पोर्टुगल ने, और जर्मनी अपना विंग बैक्स को यूज कर रही थी गेम बनाने के लिए। तो इसलिए गुंदवान को मैं इस मैच में भी ड्रॉप करके चलूंगा, और आप लोग सब प्लेयर को नहीं ले सकते हो, तो इसलिए मैं गुंदवान को ड्रॉप करके चलूंगा। ओके, और 2 अटैकिंग मिडफील्डर पे हैवर्ट्स या फिर साने खेल सकते हैं। हैवर्ट्स पक्का खेलेगा। साने और लियोन गोरेट्सा में कोई एक खेलने वाला है। न्यूज आ रही है कि लियोन गोरेट्सा खेलेंगे, बट लेट्स सी कोच किसे खिलाता है। साने भी खेल सकता है, गोरेट्सा भी खेल सकता है। ओवरऑल जो भी खेलेगा स्मॉल लीग के लिए रिस्की होगा, ग्रैंड लीग के लिए अच्छा पिक होगा। साने थोड़ा सा इस सीजन इसका हिट एंड मिस टाइप का गया है। वैसे ये प्लेयर तो बहुत अच्छा है, मैनचेस्टर सिटी में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहता था, बट 1 साल के बाद इंजरी से कम बैक किया, और ये सीजन इसका थोड़ा बहुत हिट एंड मिस टाइप का गया है, बट प्लेयर बहुत अच्छा है, ग्रैंड लीग में कंसिडर कर सकते हो। लियो गोरेट्सा स्टार्ट करता है ना, तो उससे आप लोग अपने स्मॉल लीग टीम में भी कंसिडर कर सकते हो। वो बहुत ही कमाल का प्लेयर है लियोन गोरेट्सा। ओके, और इनका जो फॉल्स नाइन रहने वाला है इस मैच में, वो रहने वाला है गनाब्री। तो गाइस, जैसा कि मैंने आप लोग को बोला, पिछला मैच में मिडफील्ड ब्लॉक हो गया था, तो ये लोग अपने विंग बैक्स को यूज कर रहे थे। ओके, तो गोल पोस्ट के सामने जो हाफ स्पेसेस होते हैं ना, जो 2 फुल बैक हाफ स्पेसेस होते हैं, जैसे ये 4 डिफेंडर हो गए, तो जो हाफ स्पेसेस होते हैं ना,
हाफ स्पेसिफिक जैसे देखिए ये दोनों जो दो फुल बैक दो चार डिफेंडर हो गए, तो थॉमस मुलर और ग्नाब्री क्या कर रहे थे ना, वो लोग क्या कर रहे थे कि दो दो डिफेंडर को वो लोग बिजी रख रहे थे, और इससे क्या हो रहा था ना, बीच में ना गैप खुल रहा था, और जैसा कि मैंने बोला मिड ये लोग अपना विंग बैक्स को यूज कर रहे थे, तो क्या हो रहा था कि यहाँ से ये लोग क्रॉस मार रहे थे और काई हावर्ट्स यहाँ डायरेक्टली यहाँ पे रन बना दे रहा था, क्योंकि जो दोनों चार पोर्टुगीज डिफेंडर थे ना, वो लोग मुलर जैसे फॉर एग्जांपल पेप्पे और रूबेन डियाज जो थे वो बिजी थे मार्क करने में गुसेंस को, और आई मीन पेप्पे और सेमेडो गुसेंस को मार्क करने में बिजी थे, और रूबेन डियाज जो है और राफेल गुरेरो वो लोग बिजी थे थॉमस मुलर को मार्क करने में, और बाकी दो डिफेंडर पेप्पे और सेमेदो वो दोनों बिजी थे गनाब्री को मार्क करने में। तो ये बीच में जो स्पेस खुल रहा था ना, इसी में काई हावर्ट्स बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया था। ओके, तो अगर ऐसा ही गेम प्लान रहा तो आई थिंक काई हावर्ट्स आपके लिए स्टैंड आउट ऑप्शन होना चाहिए फॉर कैप्टेंसी, वाइस कैप्टेंसी। पिछला मैच में एज अ मतलब आप लोग बोल सकते हो थॉमस मुलर और गनाब्री को आई थिंक गोल मारने का रोल नहीं मिला था, उन्हें बस यही जो सेंटर बैक्स को अलग पोजीशंस पे ड्रैग करने का रोल मिला था। बट ये हंगरी है, हंगरी का कोच का टैक्टिक्स अलग होगा। ये बस मैं आप लोग को पिछला मैच का थोड़ा सा बताया था कि पिछला मैच में जर्मनी ने कैसा खेला था, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लेयर्स रहते हैं, आप लोग किसी 7 प्लेयर्स को ही सिलेक्ट कर पाओगे। तो पिछला मैच के एनालिसिस के अकॉर्डिंग गुंदवान उतना इफेक्टिव पिक नहीं होगा, बट साने के प्लेस में साने के प्लेस में अगर गोरेट्जा स्टार्ट करता है तो वो भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, और साने भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, तो जो इंपॉर्टेंट प्लेयर रहते हैं ना, गनाब्री इंपॉर्टेंट रहेगा, हावर्ट्स इंपॉर्टेंट रहेगा, साने के प्लेस में गोरेट्जा स्टार्ट करता है तो वो भी एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन आपकी टीम के लिए होगा। बट इग्नोर किससे कर सकते हो, क्योंकि इससे आपका अपोनेंट नहीं रहेगा मे बी स्मॉल लीग में, तो ग्रैंड लीग का ये सब बेटर पिक्स हो सकते हैं। किमिक मस्ट पिक रहेगा, गुसेंस मस्ट पिक होगा, क्रूज मस्ट पिक होगा। गुंदवान का पिछले मैच में उतना रोल नहीं मिला दिखा मुझे, मोस्टली ये बहुत पीछे था, क्रूज भी पीछे था, बट क्रूज का प्लस पॉइंट क्या है कि ये इनका फर्स्ट चॉइस सेट पीस टेकर है। ओके, गिंटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, रूडिगर का भी था, और हमल्स ये भी इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके लिए होगा क्योंकि ये हेडर्स में बहुत ज़्यादा अच्छा है। ओके, तो इन शॉर्ट आप लोग यहाँ से ये 3 को इग्नोर कर सकते हो, साने को, मैनुअल नोयर को भी इग्नोर कर सकते हो। गुंदवान थोड़ा सा इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट है इग्नोर करना, क्योंकि ये मे भी पेनल्टी दे रहे, ऑल्दो इनका फर्स्ट चॉइस पेनल्टी टेकर है टोनी क्रूज। ओके, क्योंकि इस मैच में मुलर तो नहीं खेलेगा, तो फर्स्ट चॉइस पेनल्टी टेकर टोनी क्रूज ही होने वाला है। बट यू नेवर नो, गुंदवान ने भी कभी कभी पेनल्टी दिया है फॉर जर्मनी नेशनल टीम। ओके, बाकी ये सब प्लेयर सेट पीस लेंगे और पेनल्टी लेंगे, इनका आप लोग नाम नोट कर सकते हो। और हंगरी की ओर से सोलोबजाई और कैल्मर बाहर है, इनके कैप्टन एडम सलजाई को पिछला मैच में इंजरी हुआ था, तो वो भी इस मैच में डाउटफुल होने वाले हैं। और आखिरी मैच इनका फ्रांस के अगेंस्ट था, फियोला ने 1 गोल स्कोर किया था और सलाई ने 1 असिस्ट किया था। इनका पॉसिबल 11 इस तरह हो सकता है, गुलाक्षी इनका कीपर रहेगा, लोवर एनालिसिस रहेगा इनका राइट बैक, 3 सेंटर बैक्स पे फियोला, ऑर्बन और सलजाई। हाँ गाइस, 3 सेंटर बैक में बोटका, ऑर्बन और सलजाई रहने वाले हैं, लेफ्ट विंग बैक पे रहने वाला है फियोला। तो अब देखिए फियोला पिछला मैच में स्कोर किया, इसका सिलेक्शन परसेंटेज बढ़ गया, बट ये ऐसा प्लेयर है ना, अगर गोल असिस्ट नहीं किया ना तो उतना पॉइंट्स ये नहीं देगा। पिक कर रहे हो, एक चीज़ मेक श्योर कर लेना कि आज इसका गोल असिस्ट आने वाला है, अगर गोल असिस्ट नहीं आया तो आप लोग को ये बहुत कम पॉइंट्स देगा। और जर्मनी कैसी टीम है आप लोग जानते हो, हंगरी भी कोशिश करेगा कि अच्छे स्कोर लाइन से विन करे। ओके, बट जो कि पॉसिबल नहीं होने वाला है, तो जर्मनी बहुत ज़्यादा गोल मार सकती है, ये इस मैच में नेगेटिव में भी जा सकता है। मैं इस मैच में आप लोग को कोई भी डिफेंडर रिकमेंड नहीं करूंगा हंगरी का, क्योंकि कोई भी डिफेंडर को पिक करना रिस्की है, मे बी इनका पॉइंट्स बहुत कम आए। बट हाँ, एक प्लेयर जिसका एरियल थ्रेड बहुत ज़्यादा रहेगा वो रहेगा विली ऑर्बन का। इसने इस साल लाइप्जिग के लिए बहुत ज़्यादा हेडेड गोल्स मारा है, और हर मैच में ऑन एवरेज इसका 2 अटेम्प्ट था। बट सिंस लाइप्जिग जो है ना, वो जर्मनी की वन ऑफ द बेस्ट टीम है। वहाँ जर्मनी में क्या होता है बुंदेसलीगा में कि वो लोग पोजीशन डोमिनेट करते हैं, तो इसलिए उनका सेट पीस कॉर्नर्स ज़्यादा मिलता है। बट जहाँ तक मुझे लगता है ना कि इस मैच में थोड़ा कम सेट पीस कॉर्नर्स मिलेगा एज कम्पेयर टू जो लाइप्जिग को मिलता है, तो मे भी इसका थोड़ा सा एरियल चांस में थोड़ा बहुत कम हो स्कोर करने का, बट स्टिल ये एक एरियल थ्रेट रहने वाला है, बट विदाउट गोल असिस्ट पॉइंट्स नहीं देगा। ओवरऑल मैं किसी भी डिफेंडर को रिकमेंड नहीं करूंगा। फिर क्लिनिस्लर और नैगी की बात की जाए और शाफर की बात की जाए तो तीनों होल्डिंग मिडफील्डर रहेंगे। तीनों में मेरा पहला पिक होने वाला है नैगी, देन होने वाला है क्लिन हेशलर। ओके, सलाई और शालजाई दोनों ही प्लेयर पोर्टुगल और फ्रांस के अगेंस्ट गोल थ्रेट लगे हैं, स्पेशली सलाई ये पक्का बहुत अच्छा खासा ये थ्रेट लगा है। जर्मनी गोल खाती है, दोनों में से कोई भी स्कोर शीट पे आ सकता है। मैं एडम शालजाई को हमेशा रिकमेंड इससे करता हूँ क्योंकि ये पेनल्टी टेकर है, और इनका जो करंट स्क्वाड है ना उसमें ये जो प्लेयर है टॉप स्कोरर है।
इस टीम का। तो इसलिए मैं शरजाई को अपनी टीम में पिक करता हूँ अहेड ऑफ सलाई। बट सलाई भी अच्छा खासा थ्रेट लगा है दोनों ही मैचेस में। आप लोग चाहो तो किसी को भी पिक कर सकते हो, ये एक 50-50 कॉल होगा। मेरा पिक एडम शरजाई है फिलहाल के लिए। ओके, बाकी पेनल्टी एडम शरजाई लेता है, बैकअप में निकोलिक है, निकोलिक को स्टार्ट नहीं मिल रहा है, सेट पीस आप लोग को सलाई लेते हुए नजर आएंगे। मेरा प्रेडिक्शन होने वाला है इस मैच में एक 1-3 जर्मनी विन होने वाला है। आई थिंक जर्मनी एटलीस्ट 3 गोल इस मैच में स्कोर कर सकती है और इन्हें स्कोर करना चाहिए क्योंकि इनके स्क्वाड में बहुत ज़्यादा टैलेंट मौजूद है। ओके, और जर्मनी एक ना एक गोल खा जाती है, इसलिए मैं बैक कर रहा हूँ कि हंगरी भी एक गोल स्कोर कर सकता है। और रिसेंटली जर्मनी ने बहुत ही कम क्लीन शीट भी रखा है। तो मेरा प्रेडिक्शन एक 1-3 जर्मनी विन होने वाला है। तो देख लेते हैं हमारी टीम। तो अभी के लिए मैंने ये टीम बना के रखी है। गोलकीपर है मैंने पिक किया है गुलाक्षी को। आप लोग को भी इन्हीं का कीपर ट्राई करना है क्योंकि मैक्सिमम आउटफील्ड प्लेयर आप लोग को कवर करने हैं जर्मनी के। ओके, मैंने यहाँ पे हमल्स को पिक किया है। रूडिगर के प्लेस में गिंटर को पिक करूंगा। गिंटर को पिक करने का रीज़न मैंने प्रीव्यू पे बता दिया है, तो जिन्होंने नहीं देखा है आप लोग दोबारा वीडियो को पीछे जा सकते हो वीडियो से और आप लोग देख सकते हो। ओके, तो मैं यहाँ पे गिंटर को पिक करूंगा इन प्लेस ऑफ रूडिगर। गूसेंस को वाइस कैप्टन किया हूँ। पिछला मैच में बहुत अटैकिंग पोजीशन पे खेला था और मिडफील्ड ब्लॉक था, तो इस मैच में भी हो सकता है मिडफील्ड ब्लॉक रहे तो विंग बैक्स प्ले में आएंगे। विंग बैक्स प्ले में आएंगे तो गूसेंस एक बहुत ही खतरनाक ऑप्शन है और ये स्कोर कर गया तो हमें बहुत ज़्यादा पॉइंट देगा। पिछला मैच में हमने इसे पिक किया था, पॉइंट पिक था हमारा और इसने बहुत ज़्यादा पॉइंट दिया था। तो मैंने अभी के लिए गूसेंस को वाइस कैप्टन किया है। क्रूज को मैंने पिक किया है फर्स्ट चॉइस सेट पीस टेकर। मैंने जोशुआ किमिक को अपने टीम में पिक किया है। यहाँ से मैंने इग्नोर किया है इल्काय गुंदवान को। अच्छा प्लेयर है बट हम लोग एक टीम से ना मैक्सिमम 7 प्लेयर्स ही पिक कर सकते हैं, तो मैंने गुंदवान को अभी के लिए इग्नोर किया है। नागी को मैंने पिक किया है, शाफर को पिक किया है। इन दोनों में से मैं किसी एक को ड्रॉप करूंगा और पिक करूंगा क्लीन हिस्लर को। ओके, क्लीन हिस्लर को मैं पक्का पिक करूंगा। मैं मोस्ट सॉरी शाफर को ड्रॉप करूंगा और क्लीन हिस्लर को पिक करूंगा और यहाँ से रूडिगर को ड्रॉप करूंगा, गिंटर को अपनी टीम में पिक करूंगा। ओके, कैप्टन में मैंने किया है गनाब्री को। जो भी हो ये जर्मनी में जो सबसे ज़्यादा एक्सप्लोसिव प्लेयर है ना वो है सर्ज गनाब्री। तो ये इतना एक्सप्लोसिव प्लेयर है तो ये मेरे टीम का कैप्टन होने वाला है। मैंने सलजाई को अपनी टीम में पिक किया है। आप लोग चाहो तो शलाई को पिक कर सकते हो और मैंने काय हावर्ट्स को पिक किया है क्योंकि अगर पिछला मैच का जैसा ही गेम प्ले रहा, अगर इनके जो 2 प्ले मेकर्स रहेंगे गनाब्री और गोरेट्जा और साने में जो भी खेले वो लोग अगर बिजी रखेंगे चारों डिफेंडर को, तो फिर यहाँ पे चांस मिलेगा काय हावर्ट्स को सेंट्रल चैनल में रन करने का क्रॉसेस को थ्रू और इसका भी गोल असिस्ट आ सकता है। तो इसलिए मैं काय हावर्ट्स को ड्रॉप करना नहीं चाह रहा हूँ। पिछला मैच में अच्छा खासा इसका फिनिशिंग था। बट हाँ, एक बात है, पिछला मैच में जर्मनी ने भले ही 4 गोल स्कोर किया जिसमें कि 2 ओन गोल था, बट स्टिल जर्मनी के पास ना अभी भी कोई क्लिनिकल स्ट्राइकर नहीं है। क्लिनिकल स्ट्राइकर जैसे कि वो कोई हाफ चांसेस भी कन्वर्ट करते, जैसे लेवेंडोस्की हो गया, कवानी हो गया, ये लोग सब क्लिनिकल स्ट्राइकर है। अगर आप लोग इनके अगर इन्हें हाफ चांस मिलता है ना तो ये लोग हाफ चांस को भी कन्वर्ट कर देते हैं। तो उस टाइप का ना स्ट्राइकर आई थिंक जर्मनी लैक कर रहा है। ओके, तो फिलहाल के लिए मेरी ये टीम है। 2 चेंज हो सकते हैं, रूडिगर और शाफर बाहर हो सकते हैं, क्लिन हेस्लर और गिंटर मेरे टीम में आ सकते हैं। ओके, तो ये बस डेमो टीम है फिलहाल के लिए। वाइस कैप्टनसी का जो ऑप्शन है हावर्ट्स ऑप्शन है, क्रूस और किमिक भी अच्छे खासे ऑप्शन है, तो ऑप्शन की आप लोगों को कमी नहीं मिलेगी। जर्मनी में बहुत ही अच्छे अच्छे प्लेयर्स मौजूद है। ओके, तो फिलहाल के लिए मैंने ये टीम बना के रखी है। बाकी ये टीम फाइनल नहीं है, टीम से कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर होंगे और लाइनअप आने के बाद टीम से जो कुछ भी चेंजेस होगा वो सारा का सारा अपडेट मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे बता दूंगा। तो जिन्होंने टेलीग्राम से ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर दो। टेलीग्राम से जुड़ने का एक ही तरीका है, वो तरीका ये है कि या तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स वाला जो लिंक दिया गया है उस लिंक को यूज करके टेलीग्राम से जुड़ो, या तो पिन कमेंट जो लिंक है उस लिंक में क्लिक करो और टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ फाइनल टीम के लिए। 38,000 सब्सक्राइबर्स है टेलीग्राम पे, आप लोग को उस चैनल पे जुड़ना है और उस चैनल का लिंक आप लोग को मिल जाएगा इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स और इस वीडियो के पिन कमेंट में। तो इस वीडियो पे इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस करना। थैंक यू वेरी मच।